तू तेरे पे धिकार तेरी जिंदगी को। 10 मिनट पहले पहले मैंने तेरे को राम के रूप में देखा और अब शैतान के रूप में देख रहा हूं। महाराज उन्होंने अरुण गोयल जी ने बोला वो सिगरेट उस दिन फेंकी मेरी जिंदगी में से, वापस मेरे जीवन काल में मैंने कभी नशा नहीं किया। खाली राम का अभिनय करने से राम नहीं बनता, राम की जय बोलने से राम के आचरण नहीं हो जाते। राम होता नहीं वो कभी भी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। राम होता है वो माता बहनों को कभी गाली गलौज नहीं देता। या तो राम की जय बोलो, मत राम की जय बोलो तो आचरण पूरे लगाओ, नियम अपनाओ, जिंदगी को बदलो यार, बदलाव लाओ। अब डांडो बिगाड़ क्यों करे? कारण बताओ। बाढ़ कमजोर है, बाढ़ कमजोर है तो ही तो माता मारे ना। साहब अपनी बेटी को ऐसी महारानी लक्ष्मी बाई बना के बाजार में भेजो कि वो 4-5 को खत्म करके अकेली आ जाए वापस। वो है ही में नहीं रहे, बराबर नहीं। उसको पता है मरना है ही है, पर सारे सामने वाले को छोड़ूंगी नहीं। बस इतनी एनर्जी उसमें भर दो कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकती है। पर अपने तो कहेगा ये बेटा बोल जा मत, तो तार चुपचाप हेटो मुंडो करना जी पाचड़ मौज मिली, अगले को ऑप्शन मिल जाता है। क्यों कमजोर बनाते हो अपने बच्चों को? कराटे में आप भेजते नहीं हो कि मैंने कहीं कहीं उठाई ले जाए, मैंने कहीं कहीं समझ में आ रही नहीं। बच्चों को भेजो ना कराटे में, अकेला अकेला अपनी तो सेल्फी कर सके यार। कि छोरियों ने कहीं भेज, अरे छोरियों ने भेजो तो वो मजबूत बनेगी ना, भेजना चाहते नहीं हो। अब मीरा भाई के जैसे भजन सुनते हो, मीरा भाई के भजन सुनते हो, आप सुनते हो ना। अपनी पत्नी अगर मेरा जैसा आचरण कर ले तो इन्हें घरों बाहर काट दो, क्या तो भेंडी देगी, पागल हो गई तो। अब तो रोज भजना में नाचे, पागलों जैसे नाचती है। जैसे जटे राम जी की कुछ आरती बजने लगी वहां नाचने लग जाती है। पत्नी मीरा बाई बन रही, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मीरा बाई के भजन सुनने का एक्सेप्ट कर रहे हो। ये दुनिया यार दो तरफ चलती है। क्यों दिखावा करते हम लोग? कोई चाहता है कि आपकी बेटी मीरा बाई बन जाए? है हिम्मत की? मैं आप चाहते हो मेरी पत्नी मेरे देखती आंखों में मेरे सामने वो मीरा के भजन में चली जाए और भगवान की भक्त बन जाए, इन्हें चोटी पकड़ पर जाए, फेरू जी के बटे भाव पड़ा हुआ है, क्या इन्हें डाकण लगोड़ी है। अरे बापड़ी मीरा की भक्ति में रंग गई वो, कोई डाकण भाकण को नहीं लगोड़ी, पर इन्हें बूझ करो के। अरे भगवान डीजे माता नाचे चले कहीं के वाह क्या स्टाइल है, थोड़ा पल्ला ले थोड़ा कहीं दिक्कत करो यार। लफड़ा गंदे गंदे गाने बज रहे हैं और ऐसे गाने बजाते हैं कि तेरे चक्कर में छत में अड़ी खुदी, बट इतनी अब की क्यों खुदी? गले गले आवती एड़ा गाना बजावे घर में, पची के सुधारो नहीं रहे, कहीं सुधारो रही साहब। पहले तो ये गंदगी बंद करो। गलत गाना, गलत गीत, गलत स्टेज पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। लाखों रुपया खर्च करते हो, एक संध्या गौ माता के नाम अन गलत कॉमेडी करे, हैंग तालियां बजा 1.5 किलो दांत फाड़ो, ताली बजाते हो, गंदी कमेंट पे करते ने, गंदी मजाक करते ने, उसके ऊपर आप हंसते हो। टोकना चाहिए भाई, क्या कर रहा है? मेरी बहन बेटी मेरे साथ में, मेरी बेटी मेरे साथ में, मेरी लक्ष्मी मेरे साथ में, और तू ऐसा नहीं बोल सकता। किस बात के पैसे ले रहा तू? शब्दों का प्रयोग ऐसा कर कि मेरे परिवार में कोई सुधारा आ जाए, तो तेरा पैसा वसूल है। अब देसी रुपया डाल दो, क्यों खाओ भाई? जोड़ो भूंडो कहीं करे महाराज। इसीलिए रियलिटी में जीना बहुत जरूरी है। 40 वर्ष हो गए बंदे को छाती ठोक के सत्संग करते हुए, आज दिन तक मर्यादा रखी साहब। पानी यूज नहीं किया इस जीवन काल में कभी सत्संग के अंदर। इनको पानी पीना तो बच्चों को नीचे जाके पीना पड़ता है। मर्यादा रखी, कोई भी मतलब वो नहीं होने दिया मैंने। मेरे सत्संग की मर्यादा रखी नहीं। चाहे एक भजन गाऊंगा पूरी रात में, पर गाओ काम रो भजन, खाक लो कहीं बाबा खेतों में यार आड़ा तो स्टेज में भजन गवाओ जिसको बिना अर्थ का, जिसका अर्थ भी नहीं यार, और बिना अर्थ का भजन गाएगा, क्या मिलेगा आपको? ये तो करो भाई, ये तो करो। आप पैसे खर्च करो यार, कोई चीज ले रहे हो तो आप डुप्लीकेट चीज दे धोने कितनी री आवे। आप कंपनी की कोई आइटम लेते हो, कंपनी तुमको ओरिजिनल का पैसा लेती है, बिल बनाती है ओरिजिनल का, डुप्लीकेट का पैसा, डुप्लीकेट सामान बेचती है, तो री आवे नहीं आवे? तो मैं यही कहता हूं भाई, समाज ऐसी सुधरता नहीं है, सुधारा लाना पड़ता है सब, और ये काम हम लोग कर सकते हैं।
पहले एग्रीमेंट करे, देख भाई कोई एडी मजाक मत कर जाए जिन्हों मारे समाज मारे, मारी बेटियों माते, मारा बच्चों माते कोई फर्क पड़े। मैं पया दिया हो, आप आओ हो, मोरे कोई न कोई सुधारो करन पासे जाइजो तो પછી આયોડે ભલા નીતર મોર તો તાપડ થી પહેલા વાજી વાજી કાઈ मतलब रा महाराज। अरे दुनिया बावड़ी है साहब, 10 दिन गणपति जी होरा राखे 11 दिन ले जा दे भजीड़ उनते माथे डाके बावड़ा गणपति जी ने एक वाटे कोनी का लपड़ो राम जाने। जबकि शास्त्र में लिखा है गणपति जी मिट्टी के बने हुए चाहिए, छोटे से गणपति चाहिए मिट्टी के बने हुए, और मिट्टी के गणपति जी बने हुए जब उनका विसर्जन करो तो उनको पानी में विसर्जन कर जाओ, अपनी देखती आंखें वे पानी में मिल जाना चाहिए। ये छोटे से गणपति ले लो, नदी में डालने की जरूरत भी नहीं है, पवित्र पानी ले लो, पानी लिया टब में विसर्जन करिया, वही पानी तुलसी में छटक, बात खत्म कर लो। अब तो इतना बढ़िया लोग हो, एक आदमी डूब रहा था, गणपति जा रहे थे किनारे किनारे नाच रहे थे डांस, अरे वो बोला बचाओ बचाओ, गणपति जी के बोला क्या बोला, तो बचाओ बचाओ, बोला आई एम डिस्को डांसर, मुझे नाचने दे यार। कि प्रभु मैं डूब रहा हूं, तुम नाच रहे हो, तुम नाच रहे हो। कि बेटा ठंडा को नहीं, परसों मैं डूबी तू नाचो, सबो ज्यादा तू डांस करिया, मारे डूबने की खुशी तुझे थी, जैसे करनी वैसे करनी, तू मेरे डूबने पर तू नाचा, अब तू डूब, हम नाचेंगे, व्यवहारिक बात है हमारे। अरे भगवान को समझो यार, भगवान को समझो, भगवान कोई वो चीज नहीं है जो आप मानते हो, भगवान वो है जो भगवान का फोटो अगर आप नाश्ता करे और अखबार में आपके नाश्ते की दुकान पे जाते हो और फोटो आ गया तो वो बोलेगा भैया क्या करे यार, मेरी आंखों के सामने मेरे प्रभु के अंदर तू नाश्ता डाल के दे रहा है। दर्द वो होता है साहब, दर्द उसको कहते हैं, तो ध्यान रखिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान का फोटो ये पेपरों में छपाई मत डालो, वो पेम्पलेट अबे ले ले आधा घंटा बाद में पगा में रुड़ियो फेरी मत करो भाई, प्लीज इज्जत करो यार भगवान की। एकदम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम रो फूटो पगम पड़ियो, क्या मतलब निकालोगे आप लोग। इसलिए फॉलो करो, कुछ नियम अपनाओ जिंदगी में, कड़क सिद्धांत रखो, और जब तक कड़क सिद्धांत नहीं रखोगे समाज में सुधार होने वाला नहीं। जिंदगी में कुछ डिसीजन बहुत हार्ड कठिन लेने पड़ते हैं, ध्यान रखिए। भगवान के प्रति आस्था बनो तो पूरे बनो यार, नहीं अच्छा लगता महाराज। आया गया और गाया थो थोरन मोह मोरे, क्या मतलब उसका महाराज। बच्चा ने ट्यूशन क्यों मिलो, फेल वे से थोड़ी मिलो, मारसा ट्यूशन वाला नहीं हो थोड़ी को देखो, मारसा 8वीं में 7वीं में नहीं आए तो फीस नहीं दूंगा पहला कहता हूं, मतलब मारो बराबर 8वीं पढ़े रही है, अगली साल 7वीं में आवनो चाहिए, यूं क्या कदी हर चीज में आप प्लस मांगते हो, तो सत्संग में भी प्लस मांगो साहब। हमको लिख के दो महाराज इसका अर्थ क्या होता है, बच्चा अगलो भजन बोलो, पहले उन्होंने पूरा समझाओ, खाली गौणियों मत करो। आप भजन गा रहे हो तो इसका सब्जेक्ट है, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा हम आगे नहीं जाने देंगे। पूछिए आपका राइट बनता है, पैसे खर्च कर रहे हो आप लोग, एक रुपये बोलो 2 कमाओ महाराज, ये मैं क्यों झूठा मान लो, यही तो भूल है, यही तो बड़ी भूल है। ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ रहे हैं और आप लास्ट में ध्यान स्वाहा मत ध्यान रखो तो थोड़ा यज्ञ सफल गई कोने, मंत्र में ध्यान होना चाहिए कि मंत्र की एनर्जी क्या बोल रही है। अब तो लास्ट में ध्यान रखो, वही याद दिलाओ तो ठीक, नहीं तो चुको हो। यज्ञ में बैठा हुआ आदमी भी स्वा पे ध्यान नहीं रखता, स्वा और स्वाधा दोनों होती है। आपको बताएं स्वा किस वक्त में बोला जाता है, स्वाधा किस वक्त में बोला जाता है, पता है आपको? नहीं पता, बस फर्क वही है, वे करी जो करी है, बस अब रेडीमेड रह गया, ध्यान नहीं अपने को। 7 वचन लेती है देवी, 7 वचन लेने के बाद में आपकी पत्नी धर्म पत्नी बनती है, तब तक वो पत्नी नहीं होती। अब 7 वचन किन किन याद है बता दो, कि फेरा खाने उतावल थी, कौन याद रखे बटे, याद रखे कौन, समस्या यहां पैदा होती है। बस जो 7 वचनों को याद रखे ना वो जिंदगी में मर जाएगा, अपनी पत्नी के पूछे बिना कोई काम नहीं करेगा। जो 7 वचन जिसको याद है वो जिंदगी में मर जाएगा पर अपनी पत्नी का अपमान नहीं करेगा। बहुत सारे और कोई भी डिसीजन अपनी पत्नी को पूछे बिना नहीं लेता, वो तो पति है। एक देखो, एक पत्नी होती है, एक धर्म पत्नी, एक होती भाभी और एक होती भाभी माँ। भाभी क्या करती है, बहन रे माँ मेरे भरे ना ननद भाई सारे,
और भाभी माँ क्या करती है? भाभी माँ क्या करेगी? 5 तोला सोनो खरीदी विनो भाई, तो वो क्या करेगी? 7 तोला करवाएगी। क्या बोलेगी भाभी माँ? क्या बोलेगी कि पतिदेव 2 तोड़ा और ले लो, हुआ नहीं दियोड़ो कम नहीं पड़े। वो भाभी माँ करवा सकती है। और भाभी रे जो कहीं करी, हाथ मुंह 3.5 कराई दी क्या तो जोड़ा मोने नहीं जोड़, मारो नाम फोन के ध्यान रखो। नहीं यार क्या लफड़ा है यार। भाभी माँ क्या करती है उसको पता है। आज हमारे माँ बाप नहीं है, पर माँ बाप की जगह मैं लूं। मारा पैसा ने दुख नहीं होना चाहिए कि आज मारा पापा रहता था, छू माँ मेरे भरता। भाभी माँ कहते उसको। ये देवियों भाभी माँ बनना, भाभी मत बन जाओ, भाभी माँ बन जाओ, बड़ा आनंद आएगा, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और जिस दिन आपकी ननद आपसे खुश हो गई नहीं, आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ध्यान रखना, ये शास्त्र में लिखा, मेरे पास नहीं है, पर तो क्या करे महाराज, समझा समझा के। इसलिए ये जो आज की जो तारीख थी, आज तारीख क्या थी? 14 तारीख थी। किन किन लोगों ने माता पिता का पूजन किया? बहुत अच्छी बात है, आज पूजा करने का दिन था। खाली गाँव ने की नहीं रहे साहब, बहुत अच्छी बात। खड़े होके बताओ भैया, आपके दर्शन तो कर लूं मैं। आपने माता पिता की पूजा की, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जो माता पिता को भगवान मानते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा भक्त वही होता है। मैं तो साहब दीक्षा भी नहीं दूं, आजकल दीक्षा देना भी बंद कर दी। मैं पहले ही कहता हूं, माँ बाप रो कहना माने तुम्हारो चेलो बन जाए, नहीं तो मारा तुम्हारे नीचे जेड़ चला। मैं वो नहीं जो चेला बनाऊ, तुम्हारे 2 पैया दे, मारे भेंट पूजा आई, मारे चादर आई। अरे मारे नीचे जेड़ी पाप री चादर, मारे नीचे जेड़ा पाप रा पैया। जब माँ बाप ने तो कभी मिठाई रो डब्बो ले जाने दियो ना, गुरुजी वास्ते वीआईपी मिठाई, मारे वहां मिठाई नहीं खानी भाई। मेरे लिए जितनी अच्छी ड्रेस लाते हो ना, इससे बढ़िया ड्रेस अपने पापा मम्मी के लिए ले जाओ, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी साहब। क्या करेंगे महाराज? जट नी देवनो बटे गणी देवे, और जट देवनो बटे देवे को नहीं। इसलिए ध्यान रखे। मैं तो एक की छोटी सी बात कह रहा हूं, आपको बहुत कड़वी लगेगी। जो माँ बाप रो नहीं, वो दुनिया में किनो ही नहीं है, बस बात खत्म, सीधो हिसाब। अरे महाराज, परिवार में झगड़ा होना जरूरी है, झगड़ा होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। देरानी जेठानी के बीच में झगड़ा होना चाहिए, पर झगड़ा कैसा कि चारों भाई लड़ी चे। देखो माँ बाप मारा भेड़ा रहेला, माँ बाप मारा भेड़ा रहेला, ओ लड़ाई करो नहीं, लड़ाई करो तो ऐसी करो कि पापा मम्मी मारा भेड़ा रहेला। पहला कह दो, देरानी जेठानी कह देख भाई पापा मम्मी मैं ले जाऊंगा, पहला कह दो मारकन रहेला। 4 बेटे, पिताजी ने बहुत बड़ा बिजनेस करवाया लोगों को, बेटों को पढ़ाया लिखाया, और चारों बेटे जब पिताजी माताजी बूढ़े हो गए तो मारवाड़ चले गए, और अपो यही कर दिया। लास्ट दिनों में जब अपनी जरूरत है, उन टाइम मारवाड़ भेज दो। जिन टाइम अपनी जरूरत पड़े माँ बाप ने, उस टाइम पे क्या हमें डोकरा डोकरे भेरो हम्बाड़े, क्यों थारे सेवा करनी पड़े बेटा, अब वहां पे भेज देते। तो मतलब देहांत हो गया पिताजी का, लारे 12 रो करियो, खर्चो ही अच्छो करियो। अब लास्ट माने जाओ रवाने दिया ने एक प्रॉब्लम आ गई डोकरी घर में। जब सब मोटी पेतनी कही कि देखो पतिदेव क्षमा करना, मैं मारा हाउ जी ने हाथ नहीं रखो, मारे थोड़े मार 36 आंकड़ो, मारे तो जमीज को नहीं। और दूसरी बोले कि देखो पतिदेव प्लीज, मैं तो ऑफिस जाती हूँ, लारे मम्मी सेवा कौन करी। तीजोड़ी बोले मारे तो घर नैनो है, ये 2 मोचा डाले मम्मी ने कट राखो। जो थोड़ी वहां थोड़ी पढ़ी लिखोड़ी के पतिदेव मारो बंगलो कितो बढ़िया है, टाइलों कितनी बढ़िया लगोड़ी, फर्नीचर कितो बढ़िया, पर्दा कितना बढ़िया लगोड़ा, अन आ डोकरी वटे सोफा माते बे तो मारे बंगला रो भूंडो लागे। मारा फ्रेंड्स आई ने पूछी आ डोकरी कौन है, तो मैं जवाब कही दूं, प्लीज प्लीज पति योर मॉम इज ब्लैक, आपकी माँ काली घनी, आई नॉट एक्सेप्ट, मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। महाराज 4 ही भाई भेड़ा ने डोमन लगा कि वारे सवरा केड़ो दिन आयो, आज माँ ने मोरे करने राख करने वास्ते और इजाजत लेनी पड़ रही है। अधिकार उस व्यक्ति को जो अपनी माँ को रखने के लिए किसको पूछना पड़े महाराज, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भगवान की कृपा हुई, चारों ने एक बोला कि एक काम करते हैं क्या कि भाई नंबर डाल दो 15-15 दिन रो। 4 ही राजी रहेगी। अब 15 दिन रहे में 16वें दिन पानी नहीं पावे डोकरी ने, पानी नहीं पावे। सुबह उठे डोकरी के चाय के दिन क्यों है 16वें दिन, बट पता नहीं। एक दिन माताजी मंदिर में बैठा,
आराम बेटा जन कोई भगत आई क्यों मां प्रसाद ले लो जनवा डोकरी क्यों कि बेटा मारे आज एकासणो है क्या माता जी आज केनो एकासणो अबे केनो एकासणो कि बेटा आज 31 तारीख है महीना में 30 दिन वेजे तो बैलेंसिंग बराबर हाले जिन जिन महीना में 31 दिन रहे उन दिन मैंने एक दिन भूखा मरना पड़े बेटा कोई मुझे खाना नहीं खिलाता धिक्कार यार जीवन को कुछ भी मतलब नहीं है। अरे माँ बाप अपने वास्ते जीवन खपाई दे महाराज पूरो मेहनत कर करके भूखे रह के फटे पुराने कपड़े पहन के फटे पुराने जूते पहन के अपने जीवन को बना देते हैं माता पिता और उसी माता पिता को अगर हम तकलीफ देंगे पछ के राम जी नहीं मिले राम जी के दर भाटा मिली माता हम की को नहीं कहीं मिले भगवान तने तो भगवान श्री राम री जय बोलो तो सोच समझ बोल जो महापुरुषों भगवान श्री राम ने जो फॉलो किया वो आप फॉलो कीजिए बनो एक वचन पिताजी दियो बेटा जंगल में जाना है वनवास जाना है पाछो नहीं पूछो पिताजी क्यों तब जाके तुम जय श्री राम की जय बोलते हो नहीं तो फिर कोई पाखंड है माँ बाप तो घरे दुखी बैठा अनके जय श्री राम क्या मतलब जय श्री राम का कोई अर्थ नहीं क्या तो तिल कोरा भला कह लीजो तेल कढ़ाई अद बिचली कुलर भूनी दोनों दिन सुजाई इन वास्ते माता पिता ने भाई सताई जो मती थाने हाथा जोड़ी करूं थारे पगे पड़ू ये दुनिया में बैठा जितने मौज कर लो फिर कुछ नहीं है और माँ बाप ने सताऊं बोलो आज दिन तक सुखी नहीं मिली साहब आज दिन तक उन्हें कुत्ता ही खीर नहीं खावे ध्यान रखना चलो मुझे एक विश्वास दिलाओ कौन कौन अपने माता पिता को भगवान मानेंगे ऊपर हाथ करके बता दो पक्का बहुत बढ़िया थारे पगे पड़ू न्याल कर दिया मने बस एड़ा लोग मिलना महाराज तो भगवान की पूजा करो कि नहीं करो पण एक ही बात है तो मान देखो हगे एक पण करनो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताऊं तो मस्त कटी जानो बेटा डोकरा डोकरी हरसोड़ा मिल जाए बेटा छोरी बिंदास दे दीजो छोरी छोरी कभी तकलीफ नहीं आवे माँ बाप दुखी मिले 5 करोड़ री बिल्डिंग बनी ओडी बेटा छोरी दीजो मती थारी छोरी रोवे ना जिंदगी भर एक ही सूत्र कुछ नहीं पूछना आपको कि नहीं पूछना नहीं की करे की करनी है डोकरा डोकरी हरसोड़ा मिलगा सोच लीजो इस घर में मेरी बेटी बड़ी सुखी रहेगी बिल्डिंग बहुत बड़ी 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 है आजकल घर थोड़ी देखे घर देखे टाइलो मस्त है डिजाइन मस्त है थारी बेटी चाट ये कहीं टाइलो कहीं करी बेटे बचेड़ा खाई बेटे अरे मत कर भाई मिनक देख हामी मिनक देख गरीब छोरे तो आदमी पयो गरीब छोरे तो दिल रो गरीब नहीं मिलनो महाराज दिल रो आदमी गरीब रहे नहीं तो 500 री नोट काटी तो ये बेटो 465 ले जाई आप देखो भाई 500 मिल लिया अपने आटो में 465 ले गो क्योंकि वो दिल का गरीब है ये 2100 रुपया लादू सिंह जी बहुत बहुत साधुवाद आपको प्रभु गाय माता खूब कल्याण करे आपका खूब भला करे पर बहुत अच्छा लग रहा है देखो एक छोटी सी इतनी देर थोड़े बहुत सारी ट्रैफिक थी बहुत सारे लोग थे तो थोड़ा कवर नहीं हो पा रहा था अभी आपने एक 15-20 मिनट सत्संग सुननी है कि मैं आरती करूं थोड़े मत सुननी है आपने सुननी अरे लाला कोई नाराज हो कहीं है जॉन रो डेरो बटी की गाली हो कहीं है किशोर भाई साहब कालसा साहब की तरफ प्रभु नीचा विराजन पग दुखे थारा मन ही दर्द रहे रही क्या वो बाबा वचन सुन लिया थोड़ा नीचे बैठा हुक्म अबे तो वैसी जगह खूब पड़ी है पको ने कोई टेंशन को नहीं है और होकड़ा सी भली देखो एक चीज है नहीं वो लोगनो रेवे नहीं जीमण बन जावे नहीं जने हैंग आवे बनगो पर खुरपो हलाणो वे नहीं थोरम बीती रही क्यों मने क्या लास्ट में हैंग आजी के रेडी सा हाँ लो कड़ा मुंडो गाल दो क्या करे यार जो खुरपो हलाणो तो पसीनो आई गयो उनटे में हाल चाल नहीं पूछया अन आवे तो अरे क्या हाल तो खुरपो चालू चल चल फंसा लो ये प्रॉब्लम है देखो वेगी है क्या मोर वेगी क्या करे महाराज ही तो खाओ स्टार्ट कर दियो अरे भाई आप पढ़ाई करते हो आप लोग कमजोर हो गए हो कैलकुलेटर का उपयोग मत करो दिमाग को यूज करो दिमाग को बोल तू काउंट करके बता तू जोड़ के बता तू गुणा भाग करके बता वो तो टक 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 ले क्या मतलब भाई पहले खुद करते थे प्रैक्टिकल करते थे और जैसे कैलकुलेटर आया हम कमजोर हो गए भाई हम ज्यादा बोझ थोड़ी देते
उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो थोड़ा दिमाग को यूज करो भाई, दिमाग को यूज करो तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।